डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट विजिट करने के लिए जाते हैं। उसी के आसपास 10 नवंबर 2025 शाम 6:52 पर पुरानी दिल्ली के लाल किले के सामने, मेट्रो स्टेशन के सामने एक जोरदार धमाका होता है जिसमें 9 से 12 लोगों की जानें जाती हैं। 20 से 25 लोग उसमें घायल हो जाते हैं। धमाका से पहले कोई नहीं जानता था कि इतने बड़े हादसे होने वाले हैं। लोग काम करके घर लौट रहे होते हैं, लोग कोई काम से निकला हुआ रहता है, कोई घर से बाहर निकला हुआ रहता है। उसी बीच में एक बहुत जोरदार धमाका होता है जिससे पूरा दिल्ली दहल जाता है। ऐसे पुराने दिल्ली में काफी ट्रैफिक और जाम लगे रहते हैं। ब्लास्ट के बाद से अगल बगल में गाड़ियां थी, वो सारे डैमेज हो चुके थे। ऑटो रिक्शा डैमेज हो चुका था। जो अगल बगल में घर थे उनकी ग्लासेस टूट गए थे। बताया जा रहा है कि 2.5 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज थी। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन है इसकी जिम्मेदार, क्या हमारी सुरक्षा में कमी रह गई थी? तो बहुत सारे डिटेल्स इस वीडियो में समझने को मिलेंगे। तो और आगे बढ़ते हैं। धमाके के बाद से आसपास के लोग शौक में पड़ गए। इतने बड़े फायरवॉल बना हुआ था, उसके बाद से वो सब पार्ट्स वगैरह, गाड़ी के पुर्जे और बड़ी देख करके लोगों का हालत सा खराब हो चुका था। काफी लोग अफसोस और रोने लगे, चिल्लाने लगे। उसके बाद से फायर फाइटर आती है, वो आग को कंट्रोल करती है। उसके बाद से पुलिस वालों ने चारों तरफ से बैरिकेड कर देता है, किसी की एंट्री नहीं होती है और पूरे तरीके से पूरे एरिया को सील कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन में ये बताया जा रहा है कि जिस कार में धमाके हुए थे उस कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद ही ड्राइव कर रहे थे। लेकिन आपको ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या उस कार में सुसाइडल बॉम्ब था या फिर लगाए गए थे या फिर कुछ और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स थे जिससे वो बड़े हादसे हुए। तो आगे वीडियो में आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कार ड्राइवर डॉक्टर उमर एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया करते थे और कुछ लिंक्स जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप से भी दिख रहे हैं। ये भी बताया गया कि कार फरीदाबाद से आई थी और पहले कई बार कार बेची खरीदी गई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि ब्लास्ट में यूज हुए केमिकल अमोनियम नाइट्रेट होने का शक है, वही सब्सटेंस जो पहले भी टेरर ब्लास्ट में यूज हुआ था। अब इस केस की जगह जांच एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। एनआईए ने कहा कि ये एक प्लान टेरर अटैक लगता है जिससे कैपिटल के लिए हाई सिक्योरिटी जोन में अंजाम दिया गया है। और शौक तब लगा जब उन्होंने बोला ये सिर्फ अटैक नहीं बल्कि एक बड़ा मॉड्यूल हो सकता है जिससे कुछ एजुकेटेड लोग भी शामिल हैं। और से समझिए, एक ऐसी जगह जहां हम 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वहां पे ब्लास्ट होना एक मामूली सी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तो सोचिए, इतने सिक्योरिटी के बाद से भी बम प्लान हो सकता है तो हम कितने सेफ हैं। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। जब तक कुछ होता नहीं तब तक हम सोए रहते हैं, जब हो जाता है तब हम अलर्ट होते हैं। ब्लास्ट के बाद से हर बार की तरह ब्लेम गेम शुरू हो गया। किसी ने कहा कि गवर्नमेंट फेल्ड इंटेलिजेंस था और किसी ने कहा कि अपोजिशन प्रोपेगेंडा है। लेकिन जान तो आम आदमी की गई ना तो वो गवर्नमेंट था ना ही अपोजिशन। वो एक बेकसूर लोग थे, काम करके घर जा रहे थे, लेकिन मीडिया वालों ने टीआरपी के लिए गलत तरीके से चैनल को चलाया और दिखाया। दिल्ली के लोगों का ये कहना है कि ये ब्लास्ट पहले हम टीवी चैनलों पे देखा करते थे, लेकिन ये हमारे आंख के सामने हुआ। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसने प्लान किया, किसने फंड किया, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि टेरर का चेहरा बदल गया है। पहले गन वाले दिखते थे, अब एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग भी यूज किया जा रहे हैं। हमले से एक दिन पहले 9 नवंबर 2025 जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस ने अनाउंस की कि हरियाणा पुलिस के साथ सहयोग करके उन्होंने फरीदाबाद के घर से लगभग 350 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल पाए, यानी 770 पाउंड विस्फोटक, असॉल्ट राइफलें और हैंडगन टाइमिंग डिवाइस का गोला और बारूद भी बरामद किया गया था। अगले दिन एक और घर में छापा मारा गया जिसमें से 25 से 63 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स पाया गया, जिसमें से केमिकल रिएजेंट, इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था उसमें और बहुत सारे बम बनाने वाली पार्ट्स पुर्जे भी उसमें शामिल था जिसे बरामद किया गया। ब्लास्ट की बाद से इलाके की घेराबंदी की गई और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने पहुंची। एक सवाल उठता है, क्या ये हादसे रोके नहीं जा सकते हैं, ये अटैक रोके नहीं जा सकते हैं? इससे पहले पुलवामा में हुआ, पुलवामा के बाद से पहलगाम के बाद से दिल्ली ब्लास्ट। ये आखिर मतलब स्टेप टू स्टेप होते जा रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं, जब ब्लास्ट होता है उसी टाइम बोलते हैं, उसके बाद से चुप हो जाते हैं। हमारी सिक्योरिटी कहाँ चली जाती है, समझ से बाहर होता है। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बाद से भी एक देश की राजधानी लाल किला पर, जहाँ इंडिपेंडेंस डे अपनी झंडे फहराते हैं, तिरंगे को लहराते हैं, वहाँ पे ये अटैक होना एक वार्निंग है। अगर हम इसी तरह सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पे
ये बहसबाजी हो, प्रोपेगेंडा फैलाना हो या फिर तरह तरह की दंगे फसाद वाली बातें करना, ये सही नहीं है। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पे आप देखेंगे ना तो हिंदू मुस्लिम किए जाते हैं, ये डायरेक्ट बोला जाता है कि ये मुसलमानों ने किया। ठीक है, मुसलमानों ने किया, लेकिन सब मुसलमान वैसे नहीं होते हैं। मीडिया वालों को कोई काम नहीं मिलता, टीआरपी के लिए हिंदू मुस्लिम और नफरत वाली बातें करते हैं। जो फैक्ट होती है फैक्ट को नहीं दिखाएंगे। 100 खबरें में इनकी कितनी खबरें सही होती है ये तो नहीं बताते कि 100 खबरें में हमारे कितनी खबर जो न्यूज होती है सही होती है। फैक्ट्स को ना दिखा करके हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की जाती है। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल वालों ने तो हद तक कर दिया। अपने टीआरपी के लिए क्या से क्या दिखाते थे। इनकी 100 न्यूज में कुछ ही सही होंगे, कोई फैक्ट चेक नहीं होती, जो मन करता है वो चीज़ें दिखाते हैं। मतलब देश के अंदर नफरत ही नफरत, यानी कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की चीज़ें दिखाते हैं और लोगों की माइंड को कन्वर्ट करते हैं। तो आपसे गुजारिश होगी कि इन सब चैनलों से दूरी बनाए रखें। ये मीडिया वाले आपके नहीं हो सकते हैं, ये सच न्यूज़ दिखाते ही नहीं है, कुछ ही % दिखाते हैं, बाकी आपको डाइवर्ट करने के लिए करते हैं कि आप डाइवर्ट होते रहो या फिर हमारी न्यूज़ को देखते रहो, आपको मज़ा है, कार्टून जैसा हो, फिल्मी जैसा हो। तो ऐसा हमें नहीं होना है। ऐसे न्यूज़ चैनल को बाइकआउट करना है और उससे दूरी बना करके रहना है। ऐसे न्यूज़ चैनल को देखें जिससे आपको सही सीख मिले। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।